माँ की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है और इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं। साथ ही भगवान शिव को सृष्टि के संहारक के रूप में जानते हैं। मगर आश्चर्य की बात है कि आपने पृथ्वी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की बहुत सारे मंदिर देखे होंगे। पूरे पृथ्वी पर भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की पूजा न होने का कारण सरस्वती माँ से जुड़ा हुआ है। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माँ सरस्वती की विवाह की बात लिखी हुई है। इस प्रसंग के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण को आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इस वजह से अपने मन से उन्होंने माँ सरस्वती का निर्माण किया। देवी सरस्वती की कोई माता नहीं है, उनका जन्म ब्रह्मा जी के मन से हुआ है। सरस्वती माँ को ज्ञान की देवी के रूप में माना जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती माँ के साथ साथ सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, जंगल, नदी आदि का निर्माण किया। इस निर्माण प्रक्रिया के दौरान ब्रह्मा जी सरस्वती माँ के रूप से आकर्षित हो गए। सरस्वती माँ ज्ञान की देवी थीं। ज्ञान की देवी के साथ साथ रूप में भी बहुत आकर्षक थी। मगर सरस्वती माँ का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ। इस वजह से जब ब्रह्मा जी सरस्वती माँ की तरफ मोहित हो गए तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। पृथ्वी पर माँ सरस्वती के साथ ब्रह्मा जी जब निवास कर रहे थे तब उन दोनों के जरिए मनु नाम के पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर मनु की संतानें ही मनुष्य जाति के पनपने का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा जी के इस व्यवहार के कारण देवलोक में यह निश्चय किया गया कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाएगी। माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी को श्राप क्यों दिया? सरस्वती पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा जी माँ सरस्वती को अपने मन से उत्पन्न किया और माँ सरस्वती की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। जब सरस्वती इस बात को समझ गई तब ब्रह्मा जी की नज़र से बचने के लिए वे रूप बदल कर धरती पर आ गईं। मगर ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी और माँ सरस्वती को खोज निकाला। ब्रह्मा जी माँ सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और माँ सरस्वती इसके लिए तैयार नहीं थी। माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि धरती का निर्माण करने के बावजूद धरती पर आपकी कभी पूजा नहीं होगी। माँ सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा जी की बेटी? अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज़ की रचना ब्रह्मा जी ने की है तो बेटी हो या पत्नी, दोनों की ही रचना भगवान ब्रह्मा के द्वारा संभव थी। ब्रह्मा जी को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपने मन से करना ही पड़ता और उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह भी ही लगाया जाता। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा जी का विवाह 5 बार हुआ था। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां हैं, जिसमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा और मेधा है। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? आपने पृथ्वी पर बहुत सारे मंदिर देखे होंगे। हिंदू धर्म की अलग अलग मंदिरों में आपने अक्सर भगवान विष्णु या भगवान शंकर के मंदिर को देखा होगा। आपने कभी भी ब्रह्मा जी के मंदिर को नहीं देखा होगा। ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान में एक पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का एक मंदिर है। वह मंदिर 3 झील से घिरा हुआ है और माना जाता है कि जहाँ भगवान ब्रह्मा जी कमल से बने हैं। प्रचलित कथा के अनुसार सृष्टि का निर्माण करने के बावजूद व्रजनाश नाम के एक राक्षस ने धरती पर खूब उत्पात मचाया था। जब इस राक्षस ने ब्रह्मा जी के साथ दुर्व्यवहार शुरू किया तब ब्रह्मा जी ने व्रजनाश का वध कर दिया और इस दौरान उनके कमल के 3 टुकड़े धरती पर आकर गिरे, जिससे बड़े बड़े झील बन गए। आज यह स्थान पुष्कर नाम के इलाके में है और उस 3 झील को व्याष्टा, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर कहा जाता है।
इन झीलों के निर्माण के कारण वहां पर एक यज्ञ करवाने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ में साक्षात भगवान ब्रह्मा बैठने आए थे, मगर एक यज्ञ या पूजा पाठ में पति पत्नी के साथ बैठना होता है। उस समय ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री थी, मगर उन्हें आने में काफ़ी विलंब हो रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद पूजा का मुहूर्त खत्म होने से बचाने के लिए भगवान विष्णु एक सुझाव रखा कि ब्रह्मा जी का विवाह इसी पूजा के दौरान कर दी जाए। इस विचार पर सहमति दिखाते हुए देवऋषि नारद ने गायत्री नाम की एक स्थानीय लड़की को ब्रह्मा जी के साथ विवाह करने के लिए मना लिया था। जब इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में ब्रह्मा जी गायत्री के साथ बैठकर पूजा को संपन्न किया, तभी वहां माता सावित्री आ गईं और वह पूरी गतिविधि पर खूब क्रोधित हुई। उन्होंने इस क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने देवऋषि नारद को विवाह के लिए कन्या खोज कर लाने के कारण श्राप दिया। देवऋषि नारद आजीवन कुंवारे रहेंगे। जब माता सावित्री को पता चला कि यह विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था और उनके श्राप से वह भी नहीं बच पाए, माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे अपनी पत्नी के वियोग में सालों तक तड़पेंगे। इसी श्राप के कारण राम अवतार में भगवान विष्णु को माता सीता से बिछड़ने का दुख भोगना पड़ा था। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी पर दया दिखाते हुए कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक जगह पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद ब्रह्मा जी के इस व्यवहार से आहत होकर माता सावित्री पुष्कर के समीप रत्नागिरी नाम के पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर और उसके ठीक नीचे 3 झील के बीच बसा पुष्कर का ब्रह्मा जी का मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा सन 711 में यहाँ भगवान ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना की गई। उससे पहले यहाँ बिना मूर्ति के पूजा होती थी। और आपको बता दें कि भगवान ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती के विवाह को लेकर कुछ और भी प्रसंग प्रचलित है। लोग अन्य प्रसंगों को भी कहते सुनते रहते हैं। साथ ही अलग अलग प्रसंगों की सत्यता को लेकर अलग अलग दावे भी हैं। और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और प्रेम से बोलें राधे राधे।